जीडी कांस्टेबल जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में वैकेंसी आई थी। एग्ज़ाम हुआ था 11/2/2019 को। ये पहली शिफ्ट का है और फर्स्ट शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो हुआ था वो प्रीवियस ईयर का सेट है, जिसमें आज हम लोग 25 क्वेश्चन मैथ के जो आए थे प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। एसएससी जीडी में कैसे आए थे क्वेश्चन और किस टाइप का था, उनका लेवल क्या था, इजी था, मॉडरेट था या टफ था, जो जिस टाइप के क्वेश्चन थे वो हम लोग देखेंगे। ये प्रीवियस ईयर का सेट है मॉर्निंग शिफ्ट का। तो गाइस हम लोग देखते हैं एक एक क्वेश्चन करके, सारे 25 क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे। तो गाइस एसएससी का इस सेट का मॉर्निंग शिफ्ट का पहला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के मूल्य वर्ग के रूप में है 420 रुपये हैं। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात दे दिया, रेशियो क्या दिया रखा है 8:1:5 के अनुपात में हैं। तो थैले में 5 के कितने सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या पूछ रहा है आपसे। तो इसको सिक्कों की संख्या, यहाँ पे आपको रुपये दिए हुए, तो रेशियो हम लोगों का क्या दिया है, सिक्कों की संख्या का रेशियो क्या दिया 8:1:5 और 8 रेशियो जो दिया है 1 रुपये के कितने सिक्के हैं 8, तो 8 के जब 1 हैं तो इसका 1 इससे में मल्टीप्लाई, और 1 का रेशियो जो दिया है 2 रुपये के कितना रेशियो दिया 1, तो 2 रुपये के कितना है सिक्के कितने हैं, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, और ये 5 के 5 इसे 5, ये सारे रुपये अब जो हैं सिक्कों के संख्या में रेशियो हो गया क्या 8:2:5 हमारा रेशियो ये हो गया। क्या कह रहा था 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात 8:1:5 दिया था, ठीक है। और टोटल रुपये कितने दिए हैं 420 रुपये। ये कितना ऐड करेंगे तो कितना होगा 25 और 8 + 8 + 2 कितना होगा 35। तो 35 = कितना दे रखा है हमारा 420 रुपये। 420 यहाँ से लेस करेंगे तो 35 6 जा छोटी संख्या से काटने 5 से 35 और 40 5 को 20, हाँ 12 आ जाएगा, ठीक। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, 35 से डायरेक्ट नहीं कट रहा था, 1 की वैल्यू 12 आ गई। अब पूछ क्या रहा है हमसे 5 रुपये के सिक्कों के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपये के सिक्कों की रेशियो कितना था, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये 1 रुपये का रेशियो है, ये 2 रुपये का रेशियो, ये 5 रुपये का रेशियो, 1 की वैल्यू कितनी 12 आई, और 5 रुपये के सिक्कों की कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपये की 5 हैं, तो ये कितना यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5, ये 1 की वैल्यू 12 है तो 5 की कितनी हो जाएगी 60। क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आया, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन को मतलब बैक करके फिर से वीडियो को देखेंगे, आपको समझ में ज़रूर आएगा। यहाँ पे रेशियो दिया था, इसके यहाँ पे सिक्कों की संख्या दी थी, उनको मल्टीप्लाई करके ये रेशियो बना लिया गया, फिर यहाँ पे टोटल ऐड करके इक्वल में उन सिक्कों की संख्या रुपयों को में कितने दी थी 420, 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर 5 सिक्कों की पूछ रहा है। यहाँ से अगर आपको 1 रुपये की सिक्कों की पूछता है तो 12 हो जाएंगे, अगर 8 रुपये की सिक्कों के पूछेंगे तो 96 हो जाएंगे, सभी को ऐड करेंगे 420 रुपये आएंगे। यहाँ से आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन DI से है। DI को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे एक वीडियो में, जितने एसएससी जीडी में जितने भी DI के क्वेश्चन होंगे वो सारे एक वीडियो में हम लोग एक एक करके DI जितने एक सेट में पूछा, एक DI के लगभग 4 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसको हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन परसेंटेज से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना % अधिक है। क्या कह रहा है यहाँ पे P/Q, मतलब P Q से 40% कम है, अगर P 60 है, ठीक, ये 100 है, देख रहे हो यहाँ पे आपका रेशियो 40%, ये P Q से कम है। तो अब क्या पूछ रहा है Q P से कितना % अधिक है, कितना अधिक है 40 अधिक है। कहाँ से अधिक है P से, जिससे पूछता है उसका रेशियो नीचे, P से पूछ रहा है ना तो इसका रेशियो नीचे रहेगा, P से 60 × 100, ये काट जाएगा तो ये कितना आएगा 2/3, ये कितनी वैल्यू होती है 66 सही 2/3 की वैल्यू होती है, मतलब 66.66। इसका राइट आंसर क्या होगा 6 है। ये तो होगा इसका बेसिक तरीका। अगर इसको क्वेश्चन को बहुत ओरली लगाना चाहें, शॉर्ट ट्रिक में, मतलब ऐसे पेन ना चलाना पाए, ये तो आपको बेसिक तरीका होगा। आप कॉन्सेप्ट ऐसे पहले सीखेंगे, फिर उसी से बेसिक तरीका होगा। फिर आपको अगर ओरली क्वेश्चन इसको बताना है आंसर कितना होगा
तो इसको जैसे कह रहा है कि पी क्यू से कितना % कम है, मतलब 40/100। इसको क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं। ये कह रहा है कि कम है, मतलब 2/5 कम है, तो इसकी वैल्यू कम बोल रहा है ना, यहाँ पे कम बोल रहा है, मतलब ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। यहाँ पे आपको बोल रहा है ये फ्रैक्शन 2/5 कम है, तो यहाँ पे 2/5 जो यहाँ पे अगर ये जो डिनोमिनेटर होता है इसमें इस वाली अगर कम बोलता है तो यही वैल्यू लेस कर देते हैं, अगर ये अधिक बोलता है तो यही वैल्यू जोड़ देते हैं इसमें। तो 5 में से 5 - 2 लेस कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा। ये क्या है, इस 2/5 की कमी को 2/5 की वृद्धि दूर करेगी, तो 2/3, तो 2/3 × 100 आंसर आपका फिर भी आ जाएगा। ये कुछ एडवांस तरीका है जो फ्रैक्शन से लगाया जा सकता है, ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू कि 40% को हम फ्रैक्शन में 2/5 भी लिख सकते हैं। ऐसे करके आप लोगों को ये वाला मेथड थोड़ा कम समझ में आया होगा, प्रैक्टिस करेंगे फ्रैक्शन पे तो आपको ज़रूर समझ आए। जितने भी परसेंटेज कोई के क्वेश्चन होंगे आप फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे, बहुत ईजिली सॉल्व होंगे ना। अगर ये समझ में आ रहा होगा आपका मेथड तो वो बेसिक वाला आप अप्लाई करिए, धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी वो इतने ज़्यादा आपके जो कैलकुलेशन और मेथड स्ट्रांग होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से कार चला रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। स्पीड = d/t। तो 20 दिया है स्पीड, डिस्टेंस कितनी दी है 936, टाइम पूछ रहा है आपसे। यहाँ पर आपसे टाइम पूछ रहा है, मगर यहाँ पे मीटर पर सेकंड में दिया है और यहाँ पे किलोमीटर में दिया है। तो 20 को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी कि यहाँ पे 18/5 कभी मल्टीप्लाई किया जाता है, कभी 5/18 किस में, तो याद करने में। तो यहाँ पे जैसे मीटर दिया है, मीटर से मतलब किलोमीटर में जाएंगे तो बड़े में जाएंगे तो बड़ी वाली संख्या आप ऊपर रखेंगे। अगर बड़े से छोटे में आएंगे मतलब किलोमीटर से मीटर में आएंगे, इतना तो कॉमन सेंस से आप समझ सकते हैं कि किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है। तो आप मीटर सेकंड से किलोमीटर में जाएंगे तो 18/5, और किलोमीटर से मीटर में आएंगे मतलब छोटे में आ रहे हैं तो छोटी वाला नंबर ऊपर 5/18। ये यहाँ से थोड़ा जैसे किसी को याद नहीं रहता है कि 18/5 से मल्टीप्लाई करना है कि 5/18। तो यहाँ पे कितना, हम किलोमीटर में जा रहे हैं ना, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 5 × 20, 5 4 × 20, तो इसको 5 4 × 20 हुआ। अब 4 और 18 = कितना दिया था 936, इसको काट लेंगे। 4 से काटा, 4 2 जा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, इसे 18 से 18 1 जा 18 3 जा 30, कितना आ गया 30 घंटे आ गया। यहाँ पे आपको ये याद रखना था, यहाँ पे मीटर सेकंड में दिया था, यहाँ पे किलोमीटर में, तो आपको आंसर कितने किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना था। आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना था। 18/5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात 4777 में बेचा गया। वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो गया। तो 477 कितने परसेंट पर, 45% छूट की, मतलब 85 × 100 आपको काट लेंगे यहाँ पे। तो कितने से कटेगा ये, 5 1 जा 35 और ये 20। अब ये 17 से काटेंगे, 17 2 × 34, फिर कितना बचा, फिर 17, फिर 137 हो गया, और फिर 17 8 136, और फिर 17 8 136, फिर से एक बचा 17 का ना 17, 281 आ गया। 281 × 20, अब 20 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2645। आपका राइट आंसर क्या हो गया, 5620। क्या करा था, 15% की छूट पर, मतलब 85%, मतलब 15% छूट दे रहा है। ये आपका रियल प्राइस दे रखा है, आपको यहाँ पे डिस्काउंट वाला प्राइस दे रखा था, रियल प्राइस पूछ रहा था कि चीज़ को आपको कितना डिस्काउंट दे रखा, उसका अंकित मूल्य पूछ रहा था कि 15% छूट के बाद आपको ये किसी वस्तु जो है इतने की मिली है तो उसका रियल प्राइस कितना है, तो 5620। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वस्तुओं के मूल्य में 3:2 के अनुपात में है।
पहली वस्तु को 40% बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु को x% घटाया जाता है, तो वह दोनों वस्तुओं का मूल्य का नया अनुपात 7:3 के अनुपात में है, तो x का मान क्या होगा। देखते हैं, रेशियो क्या दे रखा है, 3:2 दे रखा है। इस रेशियो को थोड़ा आसान बनाने के लिए से हम डायरेक्ट 300 मान ले रहे हैं, क्योंकि रेशियो में क्या चीज़ होता है, कट जाता है, ये 0 कट जाता है। इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करने के लिए 300 और 200 का रेशियो मान लेते हैं। रेशियो में वही 3:2 का ही अनुपात है। क्या कह रहा है, पहली वस्तु, ये पहली वस्तु हो गई और ये सेकेंड वस्तु होगी। पहली वस्तु को 40% बढ़ाया जाता है, इसमें 40% की वृद्धि करेंगे, तो 40% की जब वृद्धि करेंगे तो 300 का 40% कितना होगा, 420। ये कैसे आया 420, कुछ लोग समझ रहे होंगे 420 कैसे आएगा। 300 को 40% मतलब 140/100, ये 2 0 ये 2 0 कट गए, 14×42, ये 40 आ गया, 420 आ गया। अब क्या कह रहा है, 200 में x% घटाया गया। यहाँ पे हमें नहीं पता है, यही निकालना है कि x% घटाया गया। x% क्या है, घटाया गया, कितना घटाया गया। और फिर उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि नया रेशियो कितना, 7:3 हो गया, 7:3, सॉरी हाँ यही बोल रहा है, 7:3 आपका हो गया रेशियो में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि कितना घटाया गया, एज्यूम करें, यहाँ पे आपको थोड़ा एडवांस दिमाग लगाना होगा, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कंपटीशन में ऑप्शन की भी सहायता से सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन। आप ऑप्शन की तरफ भी देखेंगे। यहाँ पर अगर हम 200 का अगर कोई जैसे ऑप्शन पहले 20 चेक किया, 15 चेक किया, या फिर लास्ट से चेक किया, मान लिया 10 चेक के लिए हम लोग राइट वाला आंसर चेक कर रहे हैं, 10 इसका कम किया 10%, 20 का 10% कम करेंगे तो कितना होगा, 180, मतलब 10% लेस करेंगे तो कितना होगा, 180। अब देखो ये रेशियो, ये 0 0 कट गया और ये 6 से कटोगे, 6 3 जा 18 और 6 7 जा 47। देखो यहाँ से आपका 7:3 आ रहा है, मतलब यहाँ पे x की जगह पर हम 10% पुट करके देखें ऑप्शन से, क्योंकि हमारे ऑप्शन इन्हीं में से कोई होगा, तो यहाँ पे हम 10 करके देख लिया, मतलब 200 का 10 लेस किया तो यहाँ पे 180 आया। फिर इस रेशियो को हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो 7:3 आ गया यहाँ से आपका आंसर। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा रेशियो मेथड से, तो आप बेसिक से कर सकते हैं। बेसिक से करने के लिए क्या, जैसे 3 था 3/4 था, सॉरी 2 था 3/2 था। अब ये 3x मान लिया, फिर इसको x मान लिया, फिर इसमें क्या करा, 40% बढ़ाया जाता है, 40/100। फिर इसमें क्या करता है, x लेस किया जाता है, बराबर रेशियो कितना हो जा रहा है, 7/2। तो इसकी आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तब भी 10% आपका आंसर आएगा। अगर आप उस तरीके से कर रहे हैं ऑप्शन की सहायता से, एज्यूम करके कि x की जगह पे हम 10% करें, और यहाँ पे रेशियो जो दिया था 3:2 दिया था, इसको 300 और 200 करके सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ से आपको भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको जो भी इजी लगे वो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, u/v 4:7 दिया है और इतना दिया, u की वैल्यू दे रखी है तो w के मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे u, v और w का रेशियो दिया है, तो रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए जैसे u रेशियो v की वैल्यू दी थी 4:7, अब v की वैल्यू कितनी दी है, 9:7, यहाँ पे रेशियो है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें और फिर इसकी इसमें, इसकी वाली इसमें, ये रेशियो टॉपिक से किया जाता है। तो क्या रेशियो आ जाएगा आपका, रेशियो क्या आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4:7 था और ये कितना था, 9:7 था, तो रेशियो आपका क्या बन गया, इसकी मल्टीप्लाई जानिए 36 हो गया, ठीक, 963 हो गया और 749, मतलब u/v/w के रेशियो का क्या है, 36 63 49। अब हमें u की वैल्यू दे रखी है, मतलब 36 की वैल्यू दे रखी है, 36 की u का प्लेस वैल्यू पे कितना नंबर है, 36 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 72। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, 36 दूना 72, 1 की वैल्यू 2 आ गई। अब हमसे पूछा कितना, w की वैल्यू कितनी है, 49, w बराबर कितना है, 49 और 1 बराबर कितना है, 2, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 49 दूना 98। इसका राइट आंसर क्या आएगा, 98। आपको इस रेशियो से बस आपको रेशियो को सिंप्लीफाई एक लाइन में करना आता हो, यहाँ से आपको ऐसे इसकी 4 जा मल्टीप्लाई। अब जिसका नहीं पता है वो लोग यहाँ से सीख लेंगे, क्वेश्चन से
इसको इसमें मल्टीप्लाई करें, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट से, साधारण ब्याज से। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 तथा 6 वर्षों में 11,076 हो जाती है, तो राशि क्या है। यहाँ से आपको धनराशि पूछ रहा है, मतलब धनराशि, आपका मूलधन पूछ रहा है, धनराशि पूछ रहा है। तो इसको बिना फार्मूले के आप टेक्निकल तरीके से, मतलब अपने आप बेसिक से करते हैं। कुछ क्वेश्चनों को बिना फार्मूले के भी आप करने की कोशिश करें। जैसे 5 साल में, तो 1 साल में कितनी धनराशि बढ़ी, मतलब 5 साल में इतनी थी तो 6 साल में इतनी हो गई, कितनी 1 साल में कितनी बढ़ी, तो 11,076 और 10,650, 10,650 कितनी रुपये, इसको लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 400, ये 426 रुपये, मतलब 1 साल में 426 रुपये बढ़ी है, 1 साल में 426 रुपये बढ़ी है। तो 5 साल में कितनी धनराशि बढ़ी होगी, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 साल की धनराशि, मतलब 1 साल में पूछ रहा है कि 5 वर्षों में इतनी थी तो 6 वर्षों में इतनी हो गई, मतलब 1 साल में यहाँ से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया इसे लेस करके कि कितनी बढ़ी है 426, तो 5 साल में कितनी बढ़ी होगी, इसी को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 426 में, 426 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आएगा 5 0 2 21 30, 2,130 रुपये 5 साल में बढ़ी, 5 साल में, मतलब 5 साल में ये कितनी धनराशि हो गई है 10,650, और ये 5 साल में बढ़ के ऐड हुआ है, ये मिश्र धन हो गया है, मतलब ब्याज। तो 10,650 से अगर हम 21,30 घटा दें, मतलब ये ब्याज घटा दें, तो हमारा मूल धनराशि आ जाएगी, क्योंकि 5 साल में कितनी बढ़ के गई है 21,30। 21,30 कहाँ से आया, यहाँ से 1 साल में 4,426 रुपये बढ़ रही थी, तो 5 साल में इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 साल में जितनी बढ़ रही, क्योंकि यहाँ पे साधारण ब्याज दे रहा तो सामान्य ब्याज लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज तो है नहीं, तो ये 5 साल में कितनी 2130, तो इसे लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, लेस करेंगे 0 2, राइट वाला आंसर 85, मतलब 8 5 जा 20। आप इसे बिना फार्मूले के बेसिक से केवल कॉन्सेप्ट से समझ के लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनीष ने 225 प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी तथा 162 प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया, 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लॉस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आपका सीपी कितना दिया है 225 रुपये, एसपी कितना दिया है 162 रुपये, तो यहाँ पे लॉस कितना होगा, लॉस इसको लेस कर देंगे तो कितना आएगा 63 रुपये, 63 रुपये। आपसे पूछ रहा है एक, मतलब एक लॉस हुआ, एक कितनी पूछने पर 63 रुपये का लॉस हुआ। अब पूछ रहा है उन्हें बेच दिया, तो 7 किताबों का पूछ रहा है, इसी में से आपकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 रुपये 21, सत्संग 42 और 2 44, 441 रुपये। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 10 सेकंड का क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन एवरेज से है, क्या कह रहा है, 5 निरीक्षणों A1 A2 A4 इतना दिया है, मतलब A1 प्लस A2 कहाँ तक A5 तक कितना दिया है, इतना दिया, तो इधर से ये 5 होगा, तो यहाँ पे n दिया है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5n हो जाएगा, ये दे रखा है हमें। पूछ रहा है फिर कि A1 इतना इतना, फिर यहाँ तक A500 तक, तो यहाँ पे इसको भी ऐड करेंगे, सारे को लिखेंगे A1 -100 प्लस A2 करके ऐसे लिखेंगे -100, ये सारी चीज़ें ऐसे लिखेंगे। तो इसको हम ऐसे ना लिख लें, इसको कॉमन ले लें, इसमें A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, ये सारे माइनस में दे रखे हैं ना, -100 -100, तो ये माइनस के 500 हो जाएंगे, सारे 5 बार हैं तो 500 हो जाएंगे। और नीचे क्या आएगा, कितने हैं 5 हैं, 5 नंबर हैं, ये काउंट कर लो, A1 से A2 तक 5। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, इसकी वैल्यू A1 प्लस A2 प्लस A3 A4 A5 तक की 5n, ये 5n कहाँ से आया था, पहले क्या दे रखा था A1 प्लस A2 प्लस A4 A5, यहाँ पे A3 होगा A5/5 बराबर n एवरेज दे रखा था, बोल रहा था कि औसत n है, कितने थे यहाँ थे, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो यहाँ से 5n आ जाएगा, 5n, तो इसकी जगह पे हम लोग 5n पुट कर सकते हैं, 5n माइनस 500 अपान 5, यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, तो ये 5 लेस हो जाएगा, तो n-100 आपका आंसर आ जाएगा, n-100 आपका आंसर। यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो n- यहाँ 500 है, तो 5 कॉमन आ जाएगा, तो n-100
हो जाएगा और 5 फिर 5 से लेस हो जाएगा n-100। यहाँ पे आपको ऐसे एवरेज के क्वेश्चन पे इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। ये क्वेश्चन ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है, बस नंबर आपको चेंज कर रहा है। यहाँ पे अगर 500 दिया, 1000 दिया, तो जो नंबर देता है वही आंसर टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन जितनी बार करेंगे बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो इससे आंसर होता है। कभी यहाँ पे 5 दे रखा है तो n-5 करके आंसर को आगे टिक कर दे करते हैं। अगर आप बेसिक से चेक करना चाहते हैं सॉल्व करने के लिए तो सॉल्व कर सकें, मगर एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा टाइम यूनिट से है। क्या कह रहा है, ए अकेला 6 दिन में कर सकता है, बी अकेला 8 दिन में काम कर सकता है। ठीक है, कर सकता है, तो बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। इसका एलसीएम कितना होगा, 24। 8 और 6 का एलसीएम तो आपको निकालना ही आता ही होगा। कैसे निकाला जाता है, 8 और 6 का मल्टीप्लाई करें 24, तो 6 4 जा और 8 3 जा 24, 8 3 24 और 6 4 24, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना, सॉरी यहाँ आप 8 3 24 होगा, 4 3 7, मतलब दोनों लोग ये 4 3 7 मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 24/7 इसका राइट आंसर। टाइम एंड वर्क था, वो सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से। क्या है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है कि इसको सॉल्व करेंगे। इतने को पहले सॉल्व कर लेंगे बोडोमास से। कितना, 4 3 12, 1 13/4 प्लस 6 और -2, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 13, ये इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 और 4 दूनी 8/4, ये कितना आ जाएगा 24 और 13 को जोड़ के -8 करेंगे, कितना आ जाएगा 37 -8/4 मतलब 29/4, 29/4 आ गया आपका। फिर ये इतना बचा था, यहाँ पे माइनस दिया था, मतलब 11/2, 5 दूनी 10 और 11/2, और उधर इतने को सॉल्व करने से कितना आपका आया 29/4, 29/4। यहाँ पे आपको एलसीएम बराबर करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 दूना 22 और /4 -29/4। अब इसको घटा देंगे, 29 से 22 जाएंगे, माइनस के 7/4 आपका राइट आंसर आ गया। ये ब्रैकेट दिया था तो आपको पहले इतने को सॉल्व करके फिर इतने से लेस कर देना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, राजेश ने 25 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से गति से अपने दफ्तर जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर वापस आता है। कुल उसे कितने 9 घंटे लगते हैं। तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए क्या कह रहा है, पहले क्या है, उसकी स्पीड S1 स्पीड कितनी दे रखी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और S2 स्पीड मतलब जिससे अब वापस आता है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, और टोटल टाइम कितना दे रखा है 9 घंटे लगते हैं। टोटल टाइम 9 घंटे लगते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस दूरी पूछ रहा है तो D1 दूरी बराबर क्या होता है S1 × S2, और टोटल एक बार गया वापस आया S1 + S2 × T। ये फार्मूले से आप लगाना चाहें, अगर नहीं लगाना चाहते तो बेसिक से भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे सभी की। S1 की वैल्यू कितनी है, फार्मूला क्या था हमारा, S1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, S1 की वैल्यू 25 दे रखी है। S2 की वैल्यू कितनी 20 दे रखी है। S1 + S2 25 और 20 जोड़ेंगे कितना होगा 45 × T1 टाइम कितना देखा 9, 9 × 5 = 45, 5 चक्कू 20, 25 चक्कू 100। टोटल दूरी कितनी आ गई, मतलब कुल दूरी आप कितनी चली 100 किलोमीटर चला। ये तो था डिस्टेंस बराबर S1 × S2, S1 + S2 × टाइम। अगर आपको फार्मूला याद है, नहीं याद है तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं। देखते हैं बेसिक से कैसे। बेसिक से करने के लिए जैसे दूरी निकालना है तो आपको x मान लिया दूरी है एक की, और वो कितने 25, x फिर 20 बराबर यहाँ पे टाइम 9। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तब भी आपकी x की आप ये सॉल्व करेंगे तो 20 और 25 जोड़ के 45 x हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 20 × 25 बराबर 9, ये 9 × 5 = 45, 5 चक्कू 20, 25 चक्कू 100, तब भी आपकी x की वैल्यू 100 ही आएगी। ये तो था, ये बेसिक था, x की मान के सॉल्व किया। अगर x नहीं मान के, ये फार्मूले से ही, यहाँ से ही फार्मूला S1 × S2, S1 + S2 और × T आपका बना हुआ है। अगले तरीके से एक तरीका और है इसको सॉल्व करने के लिए। ये कोई दूरी है, हमें पता नहीं, यही दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पे पहले क्या होता है, ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे से ये यहाँ तक जाता है, और फिर ये 20 किलोमीटर
प्रति घंटे की दर से यहाँ वापस आता है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से वापस फिर उसी स्थान तक आता है। कोई दफ्तर या कोई दूरी है, ये दूरी हमें काउंट पता नहीं है कितनी है। तो इसका 25 और 20 का एलसीएम कितना होगा? यहाँ पे जो हमें स्पीड दे रखी होती है उसका एलसीएम निकाल के, एलसीएम कितना होगा इसका? 100 होगा। तो ये पहले जाएगा, इसको ये 100 होगा, 25 चक्कू 100, मतलब 4 घंटे में वो पहुँच जाएगा। फिर इसी को इसी डिवाइड करेंगे, 20 दिए 60, 20 चक्कू 100, 20 पंचे 100, 20 चक्कू नहीं 20 चक्कू, 20 पंचे 100, 25 चक्कू 100। तो ये टोटल देखो, यहाँ से आपको टाइम ऐड करेंगे कितना? 9 हो रहा है। क्या बोला था? यदि वह 9 घंटे में घंटे लेता, तो ये जो दूरी होती है इन दोनों स्पीड का एलसीएम ही होती है। यहाँ से आप ऐसे भी काउंट कर सकते थे। यहाँ पे आपको ये कुछ नहीं लगाना था, आपको ये स्पीड S1 दी रखी थी और स्पीड S2 थी। इसका जो एलसीएम होगा वही उसकी दफ्तर की दूरी होगी, उसे आने जाने में जो दूरी तय करेगा वो इसका एलसीएम होगा। तो 100 इसका राइट आंसर। इस क्वेश्चन को आप लोग 3 तरीके से देखा है, कि जो भी आपको तरीका सही लगे उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? टाइम एंड वर्क से है। क्या अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य, अनिल, दीपक तथा तीनों मिलकर कार्य, कितने अनिल हैं और दीपक है और दिनेश हैं, तीनों मिलकर 35 दिन में करते हैं। तो अनिल तथा दिनेश मिलकर कितने दिनों? 60 दिन में कर सकते हैं ये काम। तो किसका? दीपक का पूछ रहा है, दीपक अकेला कितने दिन में करेगा? तो इसका एलसीएम कितना होगा? 35 और 60 का एलसीएम 35 को ठीक 420, 35 4 जा 35 का 12, 35 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 420 और 6 7 42, मतलब 7 जा, ये 7। ये टोटल तीनों कर रहे थे 12 दिन में, ये 2 लोग मिलके 7 दिन में कर रहे हैं। तो दीपक के क्या कितना हो जाएगा? 12 से 7 लेस करेंगे कितना? 5। तो 420 का 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 84 दिन। 5 5 40, 5 चक्कू 20। यहाँ पे आपको लोगों को समझ में आए, 2 लोग यहाँ पे अनिल और दिनेश मिलकर 7 दिन में कोई काम कर रहे हैं और तीनों लोग मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं। तो दीपक अकेला कितने दिन में कर पाएगा? ये 7 दिन काम कंप्लीट कर दिए, तो कितना बचा? 5, और ये 5 टोटल वर्क कितना था हमारा? 420, तो कितना आएगा? 84 दिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक राशि चक्रव्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है, वो तो कितने वर्षों में स्वयं का 125 गुना हो जाएगी? मतलब x गुना t वर्षों में। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? जहाँ पे जो x की गुना होगा, जितने पावर में होगी, वहाँ पे उसे वर्षों में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या कह रहा है? 3 वर्षों में कितने गुना हो रही है? 5 गुना कितने? 3 वर्षों में। फिर ये कितने वर्षों स्वयं का 25 गुना हो जाएगी, मतलब 5 का 125 हो गई, मतलब 5 की पावर कितनी है? 3 है। 5 की पावर 3, तभी तो 125 हो गए। 105 से 125 गुना हो गई, मतलब 5 की पावर 3 लगी यहाँ पे। अब यही जो यह पावर होती है ये वर्षों में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो पहले कितनी थी? पहले 5 3 वर्षों में थी, तो ये 3 से 3 मल्टीप्लाई, 3 तरह का 9। समझ पाए आप लोगों ने कि 3 वर्ष 5 गुना थी, 5 गुना थी 3 वर्षों में, ठीक। अभी 125 गुना हो गई। 125 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? मतलब ये यहाँ से पावर, इसको पावर में ऐसे, यहाँ पे आपको क्वेश्चन होगा जो परफेक्ट पावर बनेगा, कुछ ना कुछ पावर 4 होगा, पावर 3, पावर 5 ऐसे करके। तो ये 5 की पावर 3 बराबर कितना वर्षों में पूछ रहा है? तो यहाँ पे कितने? तो ये जो पावर होती है, ये पावर यहाँ पे वर्षों में मल्टीप्लाई हो जाती है। 3 गुणा और 3, ये 3 वर्ष पहले थे, फिर वो 3, यही 3 ये पावर वाले। यहाँ पे अगर 4 यहाँ पावर होती तो 4 हो जाता, 2 होती मतलब 25 गुना होती तो 2 हो जाता। तो ये 3 तरह का 9। आप लोग कह रहे सोच रहे होंगे ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये एक कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में इतने रन दिए, 2 विकेट लिए और दिए गए आंकड़ों का बहुलक। ये तो सब ऐसे भ्रमित करने के लिए आंकड़े दिए रखे, बस आपको बहुलक पूछा है। मतलब बहुलक का मतलब होता है जो इस नंबर में सबसे ज़्यादा बार आया हो, सबसे ज़्यादा बार आया है। बहुलक का मतलब वही होगा बहुत बार आया हो। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार देखो 2 आया है, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 बार आया, और कोई नंबर 4 बार नहीं आया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। बहुलक से क्वेश्चन, इसका राइट आंसर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 की पावर 3, 3 की पावर 5 तथा 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2 का महत्तम समावर्तक। महत्तम मतलब एससीएम पूछ रहा है। एससीएम में आपको पूछा जाता है लीस्ट कॉमन फैक्टर,
नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी, एलसीएम होता है। तो एचसीएम निकालने के लिए होता है, जैसे यहाँ पे आपको दिया है 2 की पावर 3, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर यहाँ पे 3 है, 2 की पावर 5 है, 5 की पावर 2। तो एचसीएम में जो दोनों में कॉमन मिलता है, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 3 की पावर 3 और दोनों में कॉमन आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 3 की पावर 5 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, मतलब यहाँ से 3 मिल जाएगा, यहाँ से 3 मिला, और कुछ कॉमन दोनों में कॉमन नहीं मिल रहा है। अगर लघुत्तम पूछता तो सब में जो कॉमन मिलता वो भी काउंट करते, और जो ना मिलता वो भी लिखते। तो यहाँ पे महत्तम पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है आपसे, तो एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन होगा वही चीज़ लिखी जाएगी। 3 की पावर 3 यहाँ है और 3 की पावर 3 यहाँ है, तो आंसर आपका क्या होगा, 3 की पावर 3। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं टफ। इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या करा है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है, मतलब उसका सीपी कितना दे रखा है, 220, और उसका प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है, 20%। तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है आपको, एसपी पूछ रहा है, एसपी कितना होगा। तो 220 का 20% लाभ पे पूछा गया है, मतलब 120/100, 1 1 0 0, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 226 रुपये इसका आ गया। कोई भी कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस थोड़ा सिंप्लीफाई करना था। सीपी दे रखा था, प्रॉफिट लॉस दे रखा था, आपको एसपी पूछ रहा था 20% के लाभ। तो इसी का 220 का 20% लाभ, 20% कितना होगा, 264 रुपये। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 21 मीटर, 12 मीटर, 16 मीटर दी, उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई। तो क्या फार्मूला होता है, L² + B² + H² का होल स्क्वायर। तो लंबाई कितनी थी, 21, तो 21 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 441। चौड़ाई कितनी दी है, 12 मीटर, 12 का स्क्वायर 144, प्लस 16 मीटर ऊंचाई दी रखी, तो 16 16 256। तो इसको सबको ऐड करेंगे, 400, 500, 700, 700, 700 और 820 और 6 5 11, 100, 400, 841। कितना हो गया, 841। ये किसका वर्ग होता है, 841, 29 का। तो सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, 29 मीटर की, 29 मीटर की। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शंकु की ऊंचाई, हाइट कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दे रखी है। इसे रंगने के लिए 14 सेंटीमीटर प्रति शंकु के बाहर रंगने का कुल खर्चा कितना होगा। कुल खर्चा पूछ रहा है, तो शंकु को बाहर से रंगने, मतलब उसका वक्रपृष्ठ पूछ रहा है। वक्रपृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, πr/l। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30। एल निकालने के लिए H² + R²। तो H का कितना है, 16 256 और R कितना है, 30, मतलब 900। ठीक, इसको ऐड करेंगे, ये 900 हुआ और ये 200, 9 2 1100 और 1156। 1156 का स्क्वायर, यहाँ पे L² + H² का रूट होता है। 1156 किसका स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है 34 का। तो आपकी L की वैल्यू कितनी आ गई, 34। ठीक, 34। और कितने रुपये, 14 रुपये रंगने के दर से। तो यहाँ 14 से मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, 22 दूना 44 और ये इंटू 30 इंटू 34। इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 44,880 रुपये इसका राइट आंसर हो गया। कुछ भी नहीं था इसमें, बाहर से रंगने को पूछ रहा था। अगर उसको टोटल रंगने का पूछता तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे क्या है, वक्र पृष्ठ का क्या होता है फार्मूला, πr/l। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 30, एल की वैल्यू 34 आई, और टोटल रंगने तो उसे 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 सेंटीमीटर प्रति पूछ रहा है, तो 14 रुपये यहाँ पे रुपये दे रखा है। और एल निकालने के लिए हमें क्या होता है, H² + R² का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ गया था हमारा, 44,880। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक वर्ग की विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है इससे आपसे, एरिया पूछ रहा है। तो वर्ग की विकर्ण, ये एक वर्ग है, इसकी विकर्ण कितनी दे रखी है, 10√2, और इसका आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये ए होती, ये भी वर्ग में चारों भुजाएं सेम होती हैं। तो वर्ग की विकर्ण की फार्मूला क्या होता है, a√2। वर्ग की जो विकर्ण होती है ये d बराबर a√2। तो a√2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10√2। √2 कट गया, a = 10 आ गया। अब पूछ रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना होगा, 100। तो दोस्तों ये थे आज एसएससी मॉर्निंग शिफ्ट के 25 क्वेश्चन, जिसको हम लोगों ने डिटेल में देखा।
अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अपने थॉट को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वीडियो से कोई SSC GD से जो भी सेट के जितने हम लोग सेट सॉल्व कराएंगे उससे नोटिफिकेशन आपको ईजिली प्राप्त हो सके। थैंक यू दोस्तों।